इब्तिदा है रब अज़ीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बखूबी जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को शकील अंजुम का सलाम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न विद शकील अंजुम। एडोब इलस्ट्रेटर की आज हमारी नेक्स्ट क्लास है और इस क्लास में हम आज देखेंगे इरेज़र टूल और उसके साथ सीज़र टूल और नाइफ़ टूल। इरेज़र टूल को हम सबसे पहले देखेंगे जैसे आम ज़िंदगी में बचपन से हम इरेज़र का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ ड्राइंग के दौरान हम एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको एक कलर दे देते हैं। तो इरेज़र टूल को लेते हुए हम इसकी शेप को अगर देखें तो इसका साइज़ बिल्कुल स्मॉल है। इस टाइम अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ से हम इसके साइज़ को, इसके राउंडनेस को और इसके एंगल को सेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से राउंडनेस पे जाएं तो ये इसकी राउंडनेस कम हो गई और इसी तरह से इंक्रीज़ होके पूरे सर्कल की तरह 100% पे आ जाती है। इसी तरह साइज़ इसका इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना हो तो यहाँ से आके हम कर सकते हैं। जैसे ये 0 पॉइंट पे था तो मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ और इसी तरह से हम इसके अगर राउंडनेस को कम करते हैं तो ये कुछ हॉरिजेंटली आ जाती है और यहाँ से हम अगर इसको रोटेट करें तो ये आप देख सकते हैं कि 45 का एंगल -45 का एंगल और इस तरह से ये 90 का एंगल पे बिल्कुल स्ट्रेट ये है। तो इसको मैं रीसेट करता हूँ। साइज़ मुझे ज़रा बड़ा चाहिए, वहाँ पे शो नहीं था हो रहा, तो ये अब आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है। तो इसको अगर हम आम तौर पे इस्तेमाल करें तो ये कुछ इस तरह से हमारी शेप को ड्रा कर देगा। अगर मैं इसको एक साथ क्लिक करता हूँ तो ये पूरी शेप सेलेक्ट होगी, लेकिन अगर मैं किसी एक जो यहाँ से इरेज़र जहाँ से पास हुआ है इसके किसी एक साइड पे क्लिक करता हूँ तो सिर्फ वो साइड ही सिलेक्ट होगी। जैसे ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो ये हमने किया विदाउट एनी की के हेल्प के। अगर मैं एक और यहाँ से रेक्टेंगल ले लेता हूँ इसके इक्वल ही और इसको मैं यहाँ से इरेज़र को लेके और साथ शिफ्ट अगर प्रेस कर देता हूँ तो ये बिल्कुल स्ट्रेट अभी काम करेगा। ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट इसने वर्किंग की है। अगर मैं विदाउट शिफ्ट इसको अगर लेके जाता हूँ तो ये उस तरह से कमी बेशी कुछ ना कुछ यहाँ पे ये देखें आ गई है। तो स्ट्रेट बिल्कुल अगर आपने यूज़ करना है तो फिर आप वहाँ पे शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर मैं यहाँ से इस ऊपर वाले हिस्से को काट देते हैं, हम डिलीट कर देते हैं और मैं दोबारा से इरेज़र लेके तो शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं कुछ इस तरह से इस पर ड्रा करता हूँ तो कुछ इस किस्म की हमारी एक शेप ड्रा हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोगो ड्रा कर सकते हैं और ये विदाउट शिफ्ट मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से कर देता हूँ। तो ये एक जनरल सी हमने शेप बनाई है, आप इसको अपने अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इरेज़र टूल का अगर हम दूसरा बिहेवियर देखें तो मैं यहाँ से कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CLCC, हमारे इदारे का नाम है कैम्ब्रिज लैंग्वेज एंड कंसल्टेंसी। कैम्ब्रिज लैंग्वेज कॉलेज एंड कंसल्टेंसी है। तो इसको मैं यहाँ से कोई फ़ॉन्ट इसकी चेंज कर देता हूँ कि थोड़ी सी थिक फ़ॉन्ट हो, जिसमें मैं यहाँ पर अगर कोई इफ़ेक्ट अप्लाई करता हूँ तो वो भी आपको नज़र आए। आई थिंक ये एरियल राउंड बेहतर है। तो यहाँ पर मैं अब इरेज़र ले लेता हूँ यहाँ से। इसको अगर हमने इस्तेमाल करना है तो दो तरीके हैं इस पे इरेज़र इस्तेमाल करने के। डायरेक्टली आपने देखा मैंने क्लिक किया तो इसके साथ एक सिंबल आ रहा है जो ये बता रहा है कि ये यहाँ पर यूज़ नहीं हो सकता। तो उसके लिए दो तरीक़ाकार है। एक तो आप एक्सपेंड कर लें, यहाँ से जाके इसको ऑब्जेक्ट के अंदर जाएं और यहाँ से ये एक्सपेंड की ऑप्शन है। एक तो ये तरीक़ाकार है और दूसरा राइट क्लिक करके यहाँ से हम क्रिएट आउटलाइन करेंगे। दोनों ही प्रोसेस से सेम ही हमें रिज़ल्ट मिलेगा। आप जो मर्ज़ी इसमें से अप्लाई करें। या इसमें शिफ्ट प्रेस करता हूँ और इस तरह से इरेज़र अपने को यूज़ कर लेता हूँ। तो आई थिंक इरेज़र का साइज़ थोड़ा सा हमें छोटा करना चाहिए। मैं डबल क्लिक करता हूँ और 24 है, इसको हम 10 कर देते हैं। ओके, और अब मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे
क्योंकि हमारी फॉन्ट का जो है ना वो इतनी थिक नहीं है। तो ये है, तो कुछ इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से मैं यहाँ से एक सर्कल ले लेता हूँ, एलिप्स, आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके मैं एक सर्कल ड्रा करता हूँ। तो अब अगर मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ तो मैं यहाँ से रेज़र लेता हूँ और साथ आल्ट प्रेस कर देता हूँ। आल्ट प्रेस करके इसको इस तरह से मैं अगर ड्रैग करता हूँ तो कुछ इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे रेज़र के इस्तेमाल हैं। इसी तरह से मैं यहाँ से एक दफ़ा फिर से एक रेक्टेंगल लेता हूँ और उर्दू का जो फ़न ख़ताती है, अगर उसके लिए आप यहाँ पे आएँ और इसको हम एक तो इसकी जो राउंडनेस है उसको डिक्रीज़ कर देते हैं सॉरी, और साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं और इसको मैं 45 के एंगल पे ले आता हूँ। ओके, और इस तरह से आप तो कुछ इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा रेज़र टूल था। इसके साथ ही नेक्स्ट हम देखते हैं सीज़र टूल है। यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ, शिफ्ट प्रेस कर लेता हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और इसका मैं स्ट्रोक जो है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ। यहाँ से मज़ीद मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कंट्रोल स्पेस से मैं जूम इन कर लेता हूँ और यहाँ से हम अपने सीज़र ले लेते हैं। एक जगह क्लिक करके मैं सेकंड जगह पे क्लिक करता हूँ कहीं पे भी अपने स्ट्रोक में। तो जितने हिस्से में मैंने क्लिक किया वो हिस्सा यहाँ से सीज़र के ज़रिए हमारा काटने गया। इसी तरह मैं अगर यहाँ से एक कर्व ले लेता हूँ तो कर्व का जो हिस्सा मैं सीज़र से काटूँगा वो हिस्सा हमारे ऑब्जेक्ट से अलग हो जाएगा। तो ये हमने अपने कुछ जो स्ट्रोक थे उनके ऊपर अप्लाई किया। तो अब मैं यहाँ से एक एलिप्स ले लेता हूँ, आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके इसको ज़रा इस तरह से ड्रा कर लेता हूँ मैं, और यहाँ से हम सीज़र टूल लेके तो एक यहाँ पर एक इसके क्लिक कर देता हूँ मैं और एक यहाँ पे। ये तो जितने हिस्से पे हमने क्लिक किया वो कट गया है और अब मैं इसके दरमियान में तकरीबन ये बनता है इसका सेंटर। तो यहाँ से दोबारा लाइन लेके मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। इसका साइज़ 0 है जो हमने रखना है। ओके किया तो ये हमारे पास एक लाइन आ गई है। स्ट्रोक में जाकर मैं इसको यहाँ से सर्कल कर देता हूँ तो ये हमारे पास एक सर्कल सा आ गया। तो इसको मैं इसकी विड्थ को तकरीबन हम 10 कर देते हैं, या इससे ज़्यादा मेरा ख्याल हमें चाहिए होगी 20 कर देता हूँ। इसी तरह बाकी का सर्कल जो है उसको भी हम 20 कर देते हैं। यहाँ से 20 करने के साथ साथ मैं स्ट्रोक में जाके इसके कैप्स को राउंड कर दूंगा और ये हमारे पास एक शेप आ गई है। इसको हम यहाँ से कलर दे देते हैं, रेड मैंने दे दिया, और इसी तरह से इसको कंट्रोल C और पेस्ट कर देते हैं। हम इसको एडिट में चले जाते हैं और पेस्ट इन प्लेस कर देते हैं इसको। अब आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके मैं इसका साइज़ छोटा कर लेता हूँ जो दूसरा मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, और इसको हम रोटेट कर लेते हैं यहीं पे कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास सेकंड इसके अंदर आ गया। इसको मैं और कलर दे देता हूँ। तो ये हमारे पास एक लोगो तैयार हो गया है हमारे सीज़र टूल के ज़रिए से। सॉरी, इसको ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप करने से पहले मैं यहाँ से इसकी विड्थ जो है वो कम कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ, और आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके इसको स्मॉल कर लेते हैं और ये हमारे पास एक बाकायदा एक लोगो बन गया हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास नाइफ़ टूल है। तो नाइफ़ टूल के ज़रिए हम कटिंग कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लेता हूँ और यहाँ से हम अगर नाइफ़ टूल के साथ मैं इसको
इस तरह से ड्रैग करता हूँ तो ये इसके इतने हिस्से कट गए हैं। तो इन्हें अलहदा अगर न इस तरह से ना हो तो आप अनग्रुप भी कर सकते हैं। तो ये वाले सारे हिस्से इसके नाइफ़ टूल से मैंने काट दिए हैं। तो बाहर आउटलाइन है इसकी, जिसकी वजह से वो लग रहा है कि इसके अंदर मुकम्मल कटिंग नहीं हुई। तो इसकी मैं यहाँ से जाके अगर आउटलाइन कम करता हूँ तो कुछ इस तरह हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस तरह से हम नाइफ़ टूल का इस्तेमाल करके इसमें कटिंग कर सकते हैं। इसी तरह से हम अगर यहाँ से किसी शेप के अंदर इसकी फिलिंग जो है वो डिफरेंट करते हैं तो अब नाइफ़ टूल का इस्तेमाल करने से क्या रिज़ल्ट आएंगे वो भी आप देख लें। ये तो अब इसके अंदर डिफरेंट किस्म की फिलिंग करके इस ऑब्जेक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसको अपने, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने रेज़र को अप्लाई किया था अपने टेक्स्ट के ऊपर, तो मैं दोबारा से यहाँ पे टेक्स्ट लेता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं इसके अंदर डिफरेंट कलर अगर देना चाहता हूँ तो मैं रेज़र टूल का इस्तेमाल करने के लिए इसको एक्सपेंड कर देता हूँ और यहाँ से मैं रेज़र टूल लेके कुछ इस तरह से, यहाँ ज़्यादा बेहतर है हम इसको शिफ्ट के साथ ज़रा स्ट्रेट होगा ये। चलें, ये जैसे कटिंग हो गई है हम इसका एक तो इसको अरेंज में जाके ऑब्जेक्ट में जाके अनग्रुप करते हैं और इसका जो एक हिस्सा है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे वाले को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके अंदर ये कलर दे देता हूँ, मैं रेड दे देता हूँ। चलें, तो इस तरह से हम इसके अंदर अपने नाइफ़ टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इन टूल्स का बिल्कुल सिंपल और मुख्तसर सा इस्तेमाल मैंने बताया है। जब हम अपने प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे तो इन्हीं टूल्स को हम मज़ीद ज़्यादा प्रोफेशनल अंदाज में इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है कि इन टूल्स की जो बिहेवियर है वो आपको समझ आ गया होगा और यही बिहेवियर हम जब अपने एडवांस प्रोजेक्ट करेंगे तो उनके अंदर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।